Good evening, my dear juniors. I hope you all are fine with the blessings of God. Myself प्रियंका सरकार। और आज का जो मेरा मोटिवेशन वीडियो है वो उन गर्ल्स के लिए है जिनका ये कंप्लेन था कि दे वर वेरी डिप्रेस्ड, दे आर वेरी डिप्रेस्ड कि एज दे आर गर्ल्स दे हैव टू सफ़र फ्रॉम पीरियड्स एवरी मंथ एंड उनका बाकी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, स्पेशली बॉयज़ के कंपैरिजन में उनको लगता है कि उनका 4 दिन बर्बाद हो जाता है एंड दे आर वेरी डिप्रेस्ड अबाउट इट। बट लेट मी टोल्ड यू, इसमें डिप्रेशन का कुछ भी नहीं है। एंड डोंट फील कि आप जो आपके कॉम्पिटिटर बॉयज़ हैं उनसे 4 दिन पीछे हो जा रहे हैं या आप 4 दिन उनसे कम पढ़ रहे हैं। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4 दिन कम उनसे आप क्यों पढ़ेंगे? आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचिए। हाँ, ये एक नेचुरल फेज़ है एंड यू कैन नॉट रिमूव इट। इट कम्प्लीट्स यू। पीरियड कम्प्लीट्स अ वुमेन। कोई भी वुमेन को वो कंप्लीट करता है, तो वो आपको कभी भी किसी से पीछे नहीं करता। एंड कितनी सारी फीमेल्स हैं जो हर फील्ड में कितनी सक्सेसफुल हैं। सो क्या उनको पीरियड्स नहीं होता? तो इसीलिए इसको कंडीशन मत बनाओ, इसको कोई वजह मत बनाओ कि वो तुम्हारी फेलियर का कारण बन जाए या तुम किसी से पीछे हो उसका कारण बन जाए, राइट? सो आप थोड़ा सा स्मार्टली सोचिए। स्मार्टनेस यानी आपका जो शेड्यूल है, सपोज़ बॉयज़ जो है 30 डेज़ पे ही 14 आवर्स सपोज स्टडी कर रहे हैं और आपका है कि आप 28 डेज़ ही कर सकते हैं। आफ्टर 28 डेज़ यू हैव टू सफ़र फ्रॉम पीरियड्स एंड डेफिनेटली आप उसमें उतना पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप 28 डेज़ में हर दिन 1 घंटा ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आप 28 डेज़ में हर एक दिन 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाई किए तो डेफिनेटली आफ्टर 28 days when you will suffer from menstrual cramp and you will not be able to study like a normal day। तो आपका वो जो 1 घंटा ज़्यादा हुआ था 28 दिन में 28 आवर्स ज़्यादा हुआ है। वो 28 आवर्स कहीं ना कहीं इस 4 दिन को बैलेंस कर लेगा, बहुत हद तक बैलेंस कर लेगा। और ऐसा भी नहीं है कि इस 4 दिन में तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आप क्या करो, उसमें बहुत ईजीएस्ट सब्जेक्ट चूज़ कर लो, कोई ईजीएस्ट टॉपिक चूज़ कर लो, बहुत ही सिंपल चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, कोई सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद हो उसका रिवीजन कर लो। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस ना दे, जिसमें आपको ज़्यादा सिटिंग करना ना पड़े, क्योंकि जनरली जो क्रैम्प होता है उसमें सिटिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लॉन्ग सिटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप लेट के भी जो चीज़ पढ़ सको, ऐसे थोड़ा सा रिवाइज़ कर लिया, किसी टीचर का कोई लेक्चर रिवाइज़ कर लिया जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हो, आप ऐसा कर सकते हो। वो आपके लिए पढ़ाई ही तो होगा एंड समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपका कुछ तो पढ़ाई उसमें से हो जाएगा। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ स्पेशली फॉर मी, तो मुझे क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं ऐसा करती थी कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में बहुत सारे डायग्राम्स है, बहुत सारे ऐसे पिक्टोरियल चीज़ें हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं। तो मैंने ऐसा क्या सोच लिया था कि मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो मैंने सारी एवरी पीरियड व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं उसको प्रिंट आउट करवा ली। मैं जितने भी डायग्राम्स है लाइक इस पीरियड में मैंने 2 चैप्टर का पूरा प्रिंट आउट करवा लिया, जितने भी एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको अच्छे से कट करके एंड उसको एक चार्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया कि मेरा एक पूरा चार्ट में एक चैप्टर के सारे डायग्राम्स को मैंने पेस्ट कर दिया, सारे कॉन्सेप्ट को पेस्ट कर दिया, जितने भी उसमें ग्राफ्स थे उनको मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से एवरी मंथ मेरा 2 चार्ट्स बनता गया। एंड फाइनली 2021 में जो पूरा ईयर था मेरी नीट प्रिपरेशंस का, इस पूरे ईयर में मैंने 38 के चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी के सारे डायग्राम, सारे जो ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, उन सबको मैंने उतार लिया एक चार्ट के फॉर्मेट में। और वो सारे के सारे जो चार्ट्स हैं वो मेरे रूम में टंगे हुए हैं, जिसको अगर मैं चाय पीते हुए भी देखूं तो मेरे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, जितने भी जो ग्राफ्स वगैरह होता है वो सब रिवाइज हो जाएगा, वो भी बिना एनसीईआरटी पलटे। सो वो काफ़ी एनर्जी देता है कि चलो पीरियड्स में मैंने इन चार्ट्स को प्रिपेयर किया था, उस टाइम क्रिएटिविटी भी हो गया और आज के लिए वो मेरे बेस्ट रिविज़न चार्ट फॉर्म हो गया। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं विच यू वांट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी में ही, आप फिज़िक्स के फार्मूला को भी एक जगह पे कलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एक अलग से चार्ट फॉर्म कर सकते हैं जो आप रूम में कहीं टांग दो एंड देन आपको उस फॉर्मूले को रिवाइज़ करने में हेल्प हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो आप ऐसा कुछ कीजिए जो पढ़ाई से रिलेटेड हो और आपको मन बना रहे, ठीक है? और बाकी अगर थोड़ा बहुत अप डाउन्स होता भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी वीक नहीं बनाता। पीरियड आपको वीक नहीं बनाता कि आप टेंशन लो, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन अ मदरहुड। ओके,
आई होप आई हैव मोटिवेटेड दोज गर्ल्स, एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि आपका जो है टाइम बर्बाद हो रहा है। आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, बस आप माइंड में ले लेते हो कि टाइम बर्बाद हो रहा है। ऐसा कोई टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। सो जस्ट चिल एंड रिलैक्स करो, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, एंड डोंट forget to subscribe my channel.